नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने यूपीएसआई की आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए उसके संबंध में कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए थे और काफ़ी बच्चों ने उसे पसंद किया है। ये वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उन बच्चों के लिए जो कुछ बेसिक नॉलेज रखते हैं और कम समय में उनका टारगेट है कि आपको सीधे एग्ज़ाम को निकालना है। तो उसी कड़ी में हम आज की वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं और इन वीडियोस में आपको, जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले साल के प्रश्नों को देखते हुए, उनका अवलोकन करते हुए उसकी एनालिसिस करके उसका वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको प्रश्नों को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से सॉल्व करना है। और वैसे भी देखा जाए तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो रीजनिंग से संबंधित हम क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका देखिए 12 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है और क्वेश्चन नंबर 81 से रीजनिंग स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 81 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है ये समानता और असमानता वाले क्वेश्चंस में है। यहाँ पे देखिए 4 शब्द आपको विकल्प 4 शब्द हैं, चर्च, टेम्पल, क्रेमेट्री और यहाँ पे ऑप्शन आपको निकालना है। ये 4 में से देखिए, चर्च क्या होता है? जहाँ पे ईसाई धर्मावलंबी अपना पूजन करते हैं वो चर्च होता है। टेम्पल हिंदुओं के लिए संबंधित है। इसी तरीके से ये वर्ड देखिए, केमेट्री मतलब जहाँ पे ईसाइयों का शवदाह होता है, शवाधान होता है। शवदाह नहीं बोल सकते उसको, शवाधान होता है क्योंकि वो दफनाते हैं। तो इसी के संबंध में हिंदुओं में क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं, कॉर्पस मतलब होता है लाश, मर्चुरी मतलब शवगृह, ये संबंधित है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में जहाँ पे शवों को रखा जाता है उसको मर्चुरी बोलते हैं। फिर क्रीमेटेरियम, ये शमशान से संबंधित है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है जहाँ पे शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और मॉर्ग्यू मतलब मुर्दा घर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो विकल्प है वो क्रेमेटेरियम होगा। क्रेमेटेरियम मतलब शमशान, तो जहाँ पे हम शवों का दाह संस्कार करते हैं हिंदू रीति रिवाज से। तो इसका आंसर जो होगा वो 3rd या C आंसर आप सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। देखिए, इसमें 2 आपको कथन दिए हुए हैं और इसके बाद आपके पास 4 विकल्प हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन पर्याप्त है प्रश्न को उत्तर देने के लिए, या दोनों कथन पर्याप्त हैं या फिर दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन दोनों कथनों को आपको पढ़ के समझना होगा कि एक्चुअल में कंडीशन क्या दी है। बिंदु A बिंदु B से 8 किलोमीटर पश्चिम में है। मतलब आप फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाते, बिंदु A जो है वो B से 8 किलोमीटर पश्चिम। तो देखिए, ये आप अगर B मान लेते हैं तो ये 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा मतलब इस तरफ हो जाएगी। तो ये 8 किलोमीटर पश्चिम में बिंदु A की पोजीशन हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो बिंदु C से 7 किलोमीटर उत्तर में है। तो B क्या है? C से 7 किलोमीटर उत्तर में है। मतलब ये आप C से 7 किलोमीटर उत्तर में क्या है? बिंदु B है। तो ये देखिए, B के सापेक्ष दोनों की स्थिति निकाल सकते हैं। अब दूसरा कथन जो है, बिंदु A बिंदु D से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो D जो है, A जो है वो D से, देखिए यहाँ पे बिंदु D आपको लेना पड़ेगा और ये बोल रहे हैं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में। तो देखिए, उत्तर ये है, पूर्व ये है। तो जब भी मिक्स डायरेक्शन आती है इस तरह से आपको लेना पड़ता है। तो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे A है। बिंदु C बिंदु B के दक्षिण में 7 किलोमीटर दूर है। तो अब यहाँ पे बिंदु B के बारे में नहीं दिया है इनके सापेक्ष, तो यहाँ पे हम ये बना लेते हैं बिंदु ये B है और C जो है ये इससे कितना है? 7 किलोमीटर दक्षिण में है। तो देखिए, ये इस कथन में आपके ये 2 डायग्राम बन रहे हैं और इस कथन में आपका ये डायग्राम बन रहा है। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में जब आपको आंसर निकालना होगा तो देखिए, A के सापेक्ष ये A जो है वो D के सापेक्ष उत्तर पूर्व में है। तो ये D जो है आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको दोनों कथनों का साथ में प्रयोग करना होगा। तो देखिए, 4 विकल्प जो आपके दिए हुए हैं कि कथन 1 में दी जानकारी पर्याप्त है, या कथन 2 में दी जानकारी पर्याप्त है, या दोनों में दी जानकारी पर्याप्त है और जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो देखिए, इसमें आपका जो डी आंसर है
डी आंसर आपका सही हो जाएगा। दोनों कथन एक और दो में दिए गए आंकड़े सवाल का जवाब देने के लिए सही है, मतलब इसमें आपको दोनों का यूज़ करना होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 83 है, ये भी सही विकल्प पे आधारित है। तो यहाँ देखिए जो शब्द आपके दिए हुए हैं शुगर केन, एथेनॉल, देन जेट्रोफा एंड ब्लैंक। तो देखिए शुगर केन क्या होता है, शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने का प्रोडक्ट है एक होता है जिसको बोलते हैं एथेनॉल। आजकल पेट्रोल में कुछ % मात्रा एथेनॉल की मिलाई जाती है। इसी तरीके से जेट्रोफा, तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन जो है आपके साइंस के नॉलेज से संबंधित है। जेट्रोफा जिसको रतन जोत भी कहा जाता है, और रतन जोत के पौधे से क्या बनता है, बायोडीजल बनता है। तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल है, मैन्योर है, नेचुरल गैस है। तो आपको मालूम होना चाहिए पेट्रोल जो है ये प्राकृतिक गैस से संबंधित होता है, जो प्राकृतिक तेल होता है उससे पेट्रोल मिलता है। बायोडीजल जेट्रोफा से मिलता है। मैन्योर मतलब क्या होता है, मैन्योर मतलब जो जैविक खाद होती है ना, उसको मैन्योर बोला जाता है, ये खाद का एक रूप है। और नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस भी आपका एक प्रोडक्ट होता है जो कि पेट्रोल के साथ ही संबंधित होता है। तो साइंस के नॉलेज से संबंधित ये क्वेश्चन है, और इसमें सही विकल्प आपका होगा बायोडीजल, क्योंकि यहाँ पे ये जेट्रोफा क्या है, उत्पादक है, और बायोडीजल जो है ये इसका उत्पाद है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, और ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको रिलेशन निकालना होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो कंडीशन आपकी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको एक फ्लो चार्ट आपको बनाना होता है। तो देखिए इसमें हम देख लेंगे पी की साज के है। तो देखिए पी अगर यहाँ कहीं है तो साज जो है वो उसके एक जनरेशन पहले की ओर होता है। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम केवल अभी आपको एक बेसिक आपको कैसे सॉल्व करना है ये बता रहे हैं, और मैं हर चैप्टर से संबंधित आपको फंडामेंटल एक वीडियो बना दूंगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक जब सॉल्व करते हैं तो उसके पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस को करने में और समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए पी की साज के है, पी की शादी एस से हुई है, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए। के की एक ही बेटी है, तो देखिए के की एक ही बेटी है, और ये सास है तो मतलब ये हो जाएगी इसकी बेटी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दामाद। इसके बाद बोल रहे हैं पी की बेटी एल है, तो ये पी की बेटी कौन है, एल है। अब आपसे लास्ट में पूछ रहे हैं एस के से कैसे संबंधित। देखिए एस के से कैसे संबंधित है, मतलब एस को के क्या बोलेगी, तो ये इनने खुद स्टेटमेंट में दिया है कि ये बेटी है, तो एस जो है वो के की बेटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, और ये कथन एवं पूर्वानुमान चैप्टर से संबंधित है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। कथन एवं पूर्वानुमान में आपका एक कथन होता है और उससे संबंधित 2 पूर्वानुमान होते हैं, और आपको बताना होता है कि कौन सा पूर्वानुमान आपका अंतर्निहित है, मतलब सही है। तो यहाँ देखिए आपका कथन दिया हुआ है, आजकल महिलाओं का उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से बढ़ता जा रहा है, मतलब जो वुमेन्स हैं उनके साथ में हैरेसमेंट के केस बहुत बढ़ रहे हैं। और पूर्वानुमान प्रथम बोल रहा है कि मीडिया मसलन इंटरनेट एक सुलभ पहुंच का परिणाम है, युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ भ्रष्ट का मतलब ये भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है, यहाँ पे भ्रष्ट का मतलब ये है कि उनके मन में विकार आ रहा है, ठीक है। तो पहला जो कारण ये बोल रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो ये बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो वो उन चीज़ों को देख रहे हैं जो उनको नहीं देखना है, मन में विकार उत्पन्न होता है और वो कहीं ना कहीं महिलाओं को उससे सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं। सेकंड ये है कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से प्रदान नहीं की जा रही। तो ये बात भी आप सही मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजों में अगर पाबंदियां और बढ़ा दी जाएं या बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया जाए तो वो अपराधों को कम करने में सहायक होगी। परिवार के स्तर पे भी, स्कूल कॉलेजों के स्तर पे भी ये चीज़ें की जा सकती। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो आपके ऑप्शन, जो दोनों आपके पूर्वानुमान हैं ये कथन को अंतर्निहित करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, आंसर डी होगा। दोनों पूर्वानुमान एक और दो अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ये क्वेश्चन आपका श्रृंखला से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको जो मिसिंग स्टेप है आपको फाइंड करना है। तो देखिए एक्चुअली में ये जो श्रृंखला है ये आपकी मिश्रित श्रृंखला है। मिश्रित श्रृंखला होती है जिसमें एक श्रृंखला में 2 श्रृंखलाएं चलती हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, 6 से जब आप 20 में जाते हैं तो इसमें +14 होता है, फिर 20 से जब आप 34 में जाते हैं तो यहाँ पे भी +14 होता है। इसी तरीके से देखिए
यहाँ पे आप कैसे देख सकते हैं, 7 से आपको अगर 19 में जाना, तो देखिए 7 से जब आप 19 में जाते हो तो आपका 19 में से आप 7 घटा दीजिए तो 12 बचेगा। तो यहाँ भी +6 होगा और यहाँ भी +6 होगा। तो 7 और 6 13 और 13 6 19, मतलब आपका जो आंसर है डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये सही विकल्प से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दूसरे विकल्पों से भिन्न है। मतलब ये असमानता वाला क्वेश्चन है, समानता के क्वेश्चन आते हैं शब्दों से संबंधित। तो यहाँ देखिए कोयल, हंस, बतख और हिरण, तो यहाँ काफ़ी बिंदु हैं जिनके आधार पर आप असमानता देख सकते हैं। कोयल जो है वो एक पक्षी है, हंस भी एक पक्षी है, बतख को भी आप पक्षी की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि इसके पंख होते हैं। लेकिन जो हिरण है ये एक पशु है ना, तो ये जंगल में रहता है, बाकी सब भी जंगल में रहते हैं। लेकिन हिरण जो है ये इसके 4 पैर होते हैं, बाकी के 2 पैर हैं। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प हिरण जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी विकल्पों से अलग है, भिन्नता रखता है। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है और ये क्वेश्चन जो है ये दिशा एवं दूरी से संबंधित है। इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम प्लॉट करना है। तो स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति विभिन्न दुकान ABCD तथा E से पैसा लेने घर से निकला। तो सबसे पहले A के बाद, सबसे पहले देखिए वो A से स्टार्ट कर रहा है, A के बाद दुकान B पे गया जो A से 12 किलोमीटर पश्चिम में। तो देखिए A अगर यहाँ है तो इसका पश्चिम यहाँ हो जाएगा, मतलब ये आप मान के चलिए कि ये B है, यहाँ पे B है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 12 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद ये बोल रहे हैं फिर दुकान C पर पहुँचने के लिए जो B से 5 किलोमीटर दूर है वह बाएं ओर मुड़ा। तो देखिए इस तरफ जाने वाला व्यक्ति जो है इसका बाएं ओर यहाँ हो जाएगा। तो ये 5 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे दुकान C उसको मिल गई है। ठीक है, अब उसके बाद उसने लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। तो देखिए जो व्यक्ति यहाँ अगर आ रहा है तो उसका बायां किस तरफ होगा, बायां यहाँ हो जाएगा। तो एक बार बाएं ओर ये ऐसे मुड़ा है और उसके बाद बाएं ओर ये ऐसे मुड़ गया है। अब ये बोल रहा है फिर उसने लगातार 2 बार बाएं मोड़ ली है तथा A और B के मध्य से गुजरा है। तो A और B के मध्य से अगर वो व्यक्ति गुजर रहा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो है ये इक्वली डिस्टेंस में इसको डिवाइड कर रहा है। मतलब ये टोटल कितना है, ये टोटल आपका 12 मीटर है, तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा और ये भी 6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से गुजर के ये पहुँच जाता है कहाँ पे, ये पहुँच जाता है दुकान E पे पहुँच जाता है। अब एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि A और B के मध्य से 3 मीटर उत्तर में है दुकान ही, मतलब ये डिस्टेंस जो आपका है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम पॉइंट O मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर दिया हुआ, तो ये आपका एक डायग्राम बन जाता है। अब ये पूछ रहा है C तथा A के मध्य आपको दूरी बताना है, C तथा E के मध्य आपको दूरी बताना। तो ये आपको ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है और यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है। तो देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज CDE। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज CDE। ये देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज CDE हो रहा है। अब यहाँ आपको निकालना, देखिए ये आपका यहाँ से सामने से आप देख सकते हैं ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी भुजाओं की लंबाइयाँ निकाल लीजिए। देखिए ये CD बराबर है इसके BO के, ये एक ये एक आपका आयत बन रहा है। तो देखिए ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये एक भुजा आपकी, एक भुजा ये है, कर्ण ये है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये बोलता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। आपका देखिए आपको CE निकालना है। CE जो है ये कर्ण है, लंब क्या है, देखिए लंब आपका है ED, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ED स्क्वायर और आधार कितना है, आधार आपका है CD स्क्वायर। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए CE की वैल्यू कितनी है, CE की वैल्यू हमको निकालना है। ED की वैल्यू कितनी है, ED को हम ले सकते हैं देखिए EO प्लस OD, मतलब ये 3 और 5 8 हो जाएगा, तो 8 की घात 2 हो गया। इसी तरीके से CD कितना है, तो ये 6 मीटर है, तो ये 6 की घात 2 हो गया। तो 8 की घात 2 मतलब 8 8 64 और 6 की घात 2 मतलब 36
और 64 और 36 आप जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब CE की घात 2 बराबर कितना है, 100 है। तो यहाँ से आप CE की वैल्यू निकाल लीजिए, वर्गमूल 100। और वर्गमूल 100 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वर्गमूल 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, और किसी भी वर्गमूल के निशान के अंदर अगर कोई संख्या 2 बार है तो उसको आप 1 बार निकाल सकते हो। ये जो आंसर है, ये जो डिस्टेंस है किस किस के बीच में, C और E के बीच में कितना आ गया, ये आ गया 10 मीटर। तो आपका आंसर होगा 10 मीटर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। और देखिए क्वेश्चन जो है ये वेन आरेख पर आधारित है और उसके साथ में एक साइंस की इन्फॉर्मेशन भी आपकी जुड़ी हुई है। साइंस के छात्र इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा वर्णित के बीच में रिश्ता दिखाता। देखिए यहाँ पे आपको जो रिश्ता है वो नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो साइंस के स्टूडेंट वो जानते होंगे कि जो किसी भी तत्व है उसका जो परमाणु होता है, उसका एक परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है, परमाणु का नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इनकी अलग अलग पोजीशन होती है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर होते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन जो दिखा रहा है वो आपका फर्स्ट जो डायग्राम है ये सही है, परमाणु के अंदर नाभिक और प्रोटॉन होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है जो कि गणितीय संक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ देखिए जो गणितीय संक्रिया में जो चिन्ह हम यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, इंटू और डिवीज़न, इनको अलग अलग संकेतों से प्रदर्शित किया गया है। और इसका जो मान है, देखिए ये समीकरण जो है इसका जो मान है ये 90 के बराबर है। और आपको ये ज्ञात करना है कि ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पे कौन सी संख्या या कौन सा अंक आएगा। तो देखिए ये एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैथ्स में इसको हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो पहला स्टेप होता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो संकेत दिए हैं उसके स्थान पे आपको जो संक्रिया है वो लिखना। देखिए C किसके बराबर है, तो C बराबर है माइनस के, तो यहाँ पे आप 16 माइनस कर दीजिए, ये 4। फिर ये जो चिन्ह है ये डॉलर का चिन्ह है, ये किसके बराबर है, डिवीज़न के बराबर है, तो यहाँ पे आप डिवीज़न कर दीजिए। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान ले रहे हैं यहाँ पे x है, अब a किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। इसके बाद 5 है, और ये हैशटैग किसका साइन है, इंटू का, तो यहाँ पे इंटू कर दीजिए, और ये बराबर हो गया किसके, 90 के। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले एक नियम होता है सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का, का करके पुनी भाग कर फिर गुणा लेव सुजान। तो सबसे पहले आपको का करना है, उसके बाद भाग करना, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है, फिर इंटू करना है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। का को आप इंग्लिश में ऑफ भी बोलते हैं, तो यहाँ तो ऑफ नहीं है, यहाँ किससे डिविजन्स है। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया 4/x, बाकी सब आप एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए गुणा, भाग के बाद गुणा होता तो ये 15×75 हो गया, यहाँ पे 4/x रहेगा एज इट इज़, और यहाँ पे 16 आप कर दीजिए, बराबर है आपके 90 के। अब देखिए यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी, तो हम प्लस पहले कर लेते हैं। तो 75 और 16 कितना हो जाएगा, तो इसको आप जोड़ लीजिए, 5 और 6 11 की 1 हासिल की 1, 7 और 1 8 और 1 9, मतलब 91 इसकल टू हो गया 4/x। अब यहाँ देखिए यहाँ 91 है, यहाँ पे 90, आप चाहें तो इसको यहाँ भेज सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 4/x इसकल टू 90 यहाँ पहले से है, और यहाँ 91 जाएगा। तो कोई भी राशि जब समीकरण के एक पक्ष से दूसरी पक्ष में जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ 91 प्लस में तो यहाँ माइनस है, तो आपका ये हो गया। देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ, -4/x इसकल टू हो गया -91 और +90, तो यहाँ हो जाएगा -1। तो -4 इसकल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हर में है, यहाँ अंश में चली जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा -x। तो दोनों के माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4।